तो नमस्कार साथियों, मेवाड़ क्लासेज में आपका पुनः स्वागत है। जैसा कि आपने थंबनेल पे देखा ही होगा, आज का ये सेशन अपना किससे संबंध रखता है, क्योंकि आज का जो सेशन रहेगा अपना आगामी सीईटी 2026 10+2 जो सीईटी रहेगी उससे संबंधित अपना ये सेशन रहेगा। तो इस सेशन में हम पूरी बात करेंगे एक ही प्रयास में सीईटी अच्छे अंकों से कैसे पास करें। जैसे कहने का मतलब एक ही बार में सीईटी जो पास करेंगे अच्छे अंकों से, अच्छे नंबरों के साथ कैसे इसको पास करें। तो इससे हम पूरी बात करें, योग्यता, आयु सीमा, कुल प्रश्न कितने होंगे, अंक कितने रहेंगे और प्रत्येक प्रश्न कितने अंकों का रहेगा, इसकी वैधता कितनी रहेगी, परीक्षा में आप समय कितना मिलेगा आपको, इसके फॉर्म कब से चालू होंगे, नकारात्मक अंक नेगेटिव मार्किंग कितनी होगी इसमें, इसी के साथ परीक्षा की तिथि, परीक्षा कब है, इससे संबंधित सभी जानकारी मैं आपको आज बताऊंगा इस सेशन में। तो इस सेशन में अंत तक आप जुड़े रहें। तो आइए हम योग्यता से संबंधित आज बात करते हैं। योग्यता योग्यता जिनका अभी 10वीं पास व 12th जिन्होंने अभी पास किया, जो जिनकी वो 10वीं क्लास में है और उनकी एज 18+ है, तो आराम से इस भर्ती का फॉर्म फिल कर सकता है। उसी के साथ जो जिनका अभी 12th हो चुका है और वो 18 पूरा हो, तो अनिवार्य रूप से इस भर्ती का फॉर्म फिल कर ही देवे। उसी के साथ हम बात आयु सीमा, आयु जिनकी 18 वर्ष से 40 वर्ष के बीच की है, 18 से 40 वर्ष के बीच की है, वो आराम से इस भर्ती इस परीक्षा का फॉर्म आराम से फिल कर सकता है। जिनका लेकिन योग्यता भी अनिवार्य है, एज के साथ योग्यता भी होनी चाहिए। एज अगर एज जिनकी 18 और 40 है और उनका 10वीं भी नहीं हो तो फॉर्म भर ही नहीं सकता। ठीक है, उसी के साथ हम बात करेंगे कुल प्रश्न, इस परीक्षा में कुल प्रश्न कितने होंगे। कुल प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे पेपर में, तो वो 150, कुल प्रश्न आपको 150, 150 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। प्रत्येक प्रश्न 2 अंकों का होगा, प्रत्येक प्रश्न 2 अंकों का होगा। तो कुल पेपर जो होगा आपका 300 अंकों का होगा। कितना? 300 अंकों का, 300 अंकों का कुल, 300 अंकों का कुल आपका पेपर होगा। तो उसके साथ तो फिर हम बात करते हैं वैधता। योग्यता पे हमने बात कर ली, आयु सीमा पे हमने बात कर ली, कुल प्रश्न कितने होंगे वो मैंने आपको बता दिया, कुल अंक कितने होंगे मैंने आपको बता दिया। 150 प्रश्न होंगे, 300 अंक होंगे, प्रत्येक का प्रश्न जो होगा 2 अंकों का होगा। वैधता, पहले तो इसकी वैधता जब मैंने दिया था 2022 में, तब इस 2022 में चालू हुआ, तो 2023 में इसका एग्जाम हुआ था और दूसरा अभी 2024 में अंतिम समय में हुआ था। दोनों एग्जाम मैंने दिए भी थे, बाद में लास्ट में बात भी करेंगे इस सेशन में हमने। तो इसकी जो वैधता रहेगी, तो पहले तो 1 साल थी, अब 1 से 3 वर्ष कर दी कर्मचारी चयन बोर्ड ने, 1 से 3 वर्ष कर ली। तो आपको जैसे अभी एक बार आप परीक्षा दोगे आराम से, अगर अच्छे अंकों से आपने इसको क्वालिफाई कर दिया है तो आराम 3 साल तक आपको ये परीक्षा देने की ज़रूरत नहीं है। फिर कोई भी 12th लेवल से संबंधित कोई भी एग्जाम आता है तो आराम से एक बार इसको पास कर लो, उसके बाद आगे वाले एग्जाम की ही तैयारी करो डायरेक्ट। बार बार आपको ये परीक्षा की तैयारी करने की जरूरत ना, इस परीक्षा को ऐसे आप अनुभव के लिए दे सकते हो, लेकिन आपको प्रॉपर इसकी तैयारी करके देना कोई जरूरी नहीं है। उसी के साथ परीक्षा समय, जैसे आप परीक्षा दो, कक्ष में जब बैठोगे पेपर लेके, तो तब आपको कितना समय मिलेगा, तब आपको समय मिलेगा 3 घंटे का, 3 घंटे का समय मिलेगा और 150 प्रश्न होंगे। आसानी से और आराम से आप अटेंड कर सकते हो। 3 घंटे कोई कम समय नहीं होता है, 150 प्रश्न 3 घंटे, काफ़ी अच्छा समय दे रखा है आपको, आराम से आप क्वालिफाई कर सकते हो। परीक्षा समय से संबंधित हमने बात कर ली। इसी के साथ फॉर्म कब से शुरू हो रहे हैं, इस भर्ती के फॉर्म कब से शुरू हो रहे हैं। फॉर्म की जो संभावित अभी संभावना जो है, इसकी संभावित तिथि मान सकते हैं अपन मार्च व अप्रैल, मार्च व अप्रैल 2026 संभावना, यहाँ लिख देता हूँ संभावना, संभावना, संभावना। तो इस भर्ती के जो फॉर्म चालू होंगे मार्च या अप्रैल 2026 में फॉर्म चालू हो जाएंगे इसके। इसमें नकारात्मक अंक, नकारात्मक कोई नया कोई स्टूडेंट होगा तो उसको कंफ्यूजन होगा नकारात्मक अंक क्या होता है, तो मैं ये डाउट क्लियर कर लेता हूँ, जिसको आप इंग्लिश में नेगेटिव मार्किंग बोल सकते हो। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग, तो उसमें क्या है, अगर आपने इसमें किसी एग्जाम में 1/3 है, एक तिहाई 3, ठीक है, 1/3 होता है, तो उसमें अगर आपने 3 क्वेश्चंस अगर गलत जो आपको नहीं आ रहे आपने अटेंड कर लिए, तो आपने जो सही करा है वो एक गलत हो जाएगा, सही किया हुआ नंबर आपका माइनस हो जाएगा नकारात्मक अंक में। तो इसमें सबसे प्लस पॉइंट जो है आपका, इसमें नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल भी नहीं है। तो आराम से इस पेपर को आप क्वालिफाई कर सकते हो। उसी के साथ हम परीक्षा तिथि पे बात करते हैं। इसकी परीक्षा तिथि जारी हो चुकी है। परीक्षा तिथि का वो 1 साल का पूरा कर्मचारी चयन बोर्ड का जो कैलेंडर जारी हुआ था, उसमें ये 10+2 सीईटी, स्नातक स्तर के सीईटी सबकी एग्जाम डेट वगैरह सब जारी हो चुकी। तो हम एग्जाम डेट पे बात करते हैं। 8 से 10 मई 2026, 8 से
2026 आपका एग्ज़ाम रहेगा। 8 से 10 मई 2026 आपको एग्ज़ाम होगा। तो इससे संबंधित मैं आपको यह बताना चाहूँगा कि आराम से आप इसकी तैयारी कर सकते हो। आपके पास अभी काफ़ी समय पड़ा है। ऐसा नहीं है कि आपके एग्ज़ाम आपके सर पे है ना, आप अच्छे से तैयारी नहीं करो, वैसा कुछ भी नहीं। अच्छा समय पड़ा है, आप अच्छे से तैयारी वगैरह कर सकते हो। कोई दिक्कत जैसी कोई बात है नहीं। सबसे बड़ी जो बात है इस पे, आपको नेगेटिव मार्किंग नहीं है। जैसे नेगेटिव नेगेटिव मार्किंग नहीं है। नेगेटिव मार्किंग इस एग्ज़ाम में है नहीं, तो आप आराम से इस पेपर को पास कर सकते हो। कोई दिक्कत जैसी कोई बात है नहीं। अगर एक बार इस पेपर को आप पास कर दोगे तो इसमें जो भी पाठ्यक्रम आपका आता है, पाठ्यक्रम का पूर्ण रूप से आप ध्यान रखिए। राजस्थान का सामान्य ज्ञान लगभग इसमें कुछ भी नहीं छोड़ा है। कंप्यूटर वगैरह, रीजनिंग, हिंदी, मैथ्स वगैरह वगैरह सब कुछ इसमें दे रखा है। तो आराम से पाठ्यक्रम का पूरा ध्यान रख के आप अच्छे से इसकी प्रिपरेशन कर सकते हो। तो ठीक है, इस सेशन में हम इतना ही करेंगे। फिर स्नातक स्तर का एक न्यू वीडियो मैं आपके सामने बहुत ही जल्द लेके आऊँगा।